हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हर पल हमारे आसपास हो रही हैं। अवस्था परिवर्तन और पदार्थ की अवस्थाओं का रसायन। सच कहें तो ये विज्ञान हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, बस हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आइए ठोस, द्रव और गैस के बुनियादी स्वभाव और उनके बदलने के पीछे के असल कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन अहम विषयों पर बात करेंगे वो हैं गलनांक और हिमांक, शुद्धता का असर और पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस। तो शुरुआत करते हैं पहले विषय से। आखिर जब कोई चीज़ अपनी अवस्था बदलती है तो असल में होता क्या है? इसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट से समझते हैं। देखिए, जब किसी ठोस चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान लगातार बढ़ता है, लेकिन ये बदलाव हमेशा नहीं चलता रहता। तापमान एक सटीक बिंदु पर पहुंचकर रुक जाता है और ठीक इसी पॉइंट पर वो ठोस अपनी कठोरता छोड़कर द्रव यानी लिक्विड में बदलना शुरू कर देता है। ये कोई धीमा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और अचानक होने वाला परिवर्तन है। इसे बर्फ के उदाहरण से समझना सबसे आसान है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के अंदर के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और वो पिघलकर पानी बन जाती है। और मजेदार बात देखिए, यही पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी है। अगर पानी को ठंडा किया जाए तो ठीक इसी 0 डिग्री पर उसके कण अपनी ऊर्जा खो देते हैं और वापस एक मजबूत पैटर्न में बंधकर ठोस बर्फ बन जाते हैं। है ना कमाल का दो तरफा रास्ता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रसायन विज्ञान में एक चीज बहुत बड़ा फर्क डालती है, और वो है किसी भी पदार्थ की शुद्धता। देखिए, हर पदार्थ गर्मी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। जो बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका एक बहुत ही सटीक और फिक्स गलनांक और क्वथनांक होता है। वो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक बर्ताव करते हैं। लेकिन अगर वो कोई मिश्रण है जिसमें कई अलग अलग चीजें मिली हुई हैं तो उसका कोई एक निश्चित तापमान नहीं होगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कौन कौन से रसायन किस अनुपात में मिले हुए हैं। अब अवस्थाओं के बदलने से थोड़ा पीछे हटते हैं और उन असल बुनियादी अवस्थाओं पर बात करते हैं जिनमें ये बदलाव होते हैं। हमारी दुनिया मुख्य रूप से इन तीन अवस्थाओं से बनी है: ठोस, द्रव और गैस। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। आइए सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड अवस्था को समझते हैं। ठोस चीजें बहुत ही स्थिर होती हैं। वे अपनी जगह पर आराम से टिकी रहती हैं, बहती बिल्कुल नहीं हैं और गैसों के उलट एक फिक्स जगह घेरती हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी इसी मजबूती के कारण इन्हें काटा जा सकता है या कोई नया आकार दिया जा सकता है। इनकी स्थिरता ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर हम इसे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो पता चलता है कि ऐसा क्यों है। इसके कण एक बेहद कठोर और नियमित पैटर्न में पूरी मजबूती से बंधे होते हैं, मानो एक दूसरे से लॉक हो गए हों। वे बस अपनी ही जगह पर थोड़ा कंपन कर सकते हैं, हिलडुल नहीं सकते। इसके रोजमर्रा के उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं, जैसे बर्फ, लकड़ी या फिर कांच। इनके कण पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि द्रव अवस्था में आते ही बर्ताव एकदम बदल जाता है। यहाँ कठोरता खत्म और लचीलापन शुरू। द्रव यानी लिक्विड की सबसे बड़ी खूबी है इसका बहना। इसे आसानी से उड़ेला जा सकता है। ठोस की तरह इसका अपना कोई आकार नहीं होता। इसे रोकने के लिए किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है। इसे जिसमें डालो ये उसी का आकार ले लेता है, चाहे वो ग्लास हो या बाथटब। लेकिन एक नियम एकदम पक्का है, इसका कुल आयतन यानी वॉल्यूम हमेशा समान रहता है। सूक्ष्म स्तर पर देखें तो द्रव के कणों के बीच के बंधन थोड़े ढीले होते हैं। वे एक जगह बंधे नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के ऊपर बहुत आसानी से फिसल सकते हैं। इसी फिसलने की वजह से द्रव बिना अपना आयतन खोए बह पाता है। पानी, दूध और चाय ये सब इसके सबसे आम और बेहतरीन उदाहरण हैं। ये तुरंत बर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और मजेदार हो जाता है गैसों के मामले में। गैसें तो द्रव से भी एक कदम आगे होती हैं। ये आमतौर पर अदृश्य होती हैं, बह सकती हैं और इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये फैलकर पूरे बर्तन को भर देती हैं। और ठोस या द्रव से अलग गैसों की सबसे खास और अनूठी बात यह है कि इन्हें दबाव डालकर बहुत ही छोटी सी जगह में सिकोड़ा या कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कणों के बीच के बंधन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। ये कण पूरी तरह से आजाद होकर अधिकतम दूरी तक फैलने के लिए लगातार हर दिशा में भागते रहते हैं।
जलवाष्प, हवा में उड़ने वाले गुब्बारों की हीलियम या हमारी सांसों की ऑक्सीजन, ये सभी गैसों के ही रूप हैं जो भले ही दिखे नहीं लेकिन अपनी ऊर्जा के साथ हर जगह मौजूद हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमने अब तक क्या समझा। इस सारांश में हम तीनों अवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। कैसे ठोस के मजबूत बंधन द्रव में ढीले और गैस में बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। कैसे आकार फिक्स से लेकर पूरी तरह फैलने वाला बन जाता है। यह एक तस्वीर पूरे विषय का निचोड़ है। तो इन सब बातों के बाद जरा अपने आसपास देखिए। ठीक इसी पल में कौन सी अदृश्य गैसें आपके इर्द गिर्द फैल रही हैं, कौन से तरल पदार्थ अपना आकार बदल रहे हैं। विज्ञान तो हर जगह है, हमारे एकदम सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए। क्या ये आपको और जानने के लिए उत्सुक नहीं करता?